हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपके सामने फिर पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और आज हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, आखिर क्या आने वाला है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे 3 पाइल है, आप देख सकते हैं। पाइल 1 है जॉय एंड डिलाइट, पाइल 1। पाइल 2 है फॉलो योर ड्रीम्स एंड पाइल 3 है यहाँ पर गिव इन टू पैशन। तो जो पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपना समय ले सकते हैं, अपना इंट्यूशन यूज कर सकते हैं और जो अट्रैक्ट कर रही है वो पाइल आप चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए पाइल 1 के साथ शुरू करते हैं। पाइल 1 जिन्होंने ये जॉय एंड डिलाइट चूज किया था, चलिए ये देखते हैं आपकी क्या कार्ड्स आते हैं, क्या रीडिंग आती है। फिलहाल ये कार्ड देखते हुए ऐसा तो लग रहा है कि जिन्होंने खुशियों को चुना है तो उनके लाइफ में कैसे ना खुशी आए। यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी है, बट यहाँ पे दिख रहा है कि आप अंदर से बहुत खुश हैं। यहाँ एक सन की ऊर्जा भी है, तो यहाँ एक खुशियों की ऊर्जा है बहुत ज्यादा। अगर देखा जाए तो सभी खुश है, आप खुश हो, आपके आसपास वाले भी खुश है। और ये भी दिख रहा है अगर आप खुश हो तो जाके आपके आसपास वाले खुश है। ठीक है, अबंडेंस की एनर्जी है, थोड़ा सा मैजिक भी है यहाँ पर। ठीक है, मैनिफेस्टेशन भी है कुछ यहाँ पर, और ब्लेसिंग्स। देखिए सन तो दिखाता है सक्सेस, ब्लेसिंग्स, सब कुछ। ठीक है, तो आप ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा आ रहा है फिलहाल। यहाँ सन, क्योंकि आपने अगर ये चूज किया है, आपकी इंट्यूशन ने ये चूज किया है, इसका मतलब इसमें से भी काफी हिडन मैसेज यहाँ आपको मिल रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आप में से काफी लोग कुछ नई ड्रेस भी खरीद सकते हैं, अपना कोई नया हेयर स्टाइल ले सकते हैं। खुद की एनर्जी को बस अच्छा यहाँ पॉजिटिव रखने की एक कोशिश की गई है यहाँ पर, कि खुद को खुश कैसे रखा जाए। ये कहीं ना कहीं एक मैसेज यहाँ से मिल रहा है आपके में। आइए और भी देखते हैं कार्ड से कि क्या आने वाला है आपके लाइफ में। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1। ओ, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। नंबर 13 आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए और भी कार्ड देख लेते हैं यहाँ पर। हैप्पी फैमिली। नंबर 4, या नंबर 4 भी आप में से काफी लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और देख लेते हैं। वैसे यहाँ 13 भी नंबर 4 आपको कोई मैसेज यहाँ पे दे सकता है। हॉस्पिटैलिटीज। नंबर 26, 8। ये भी ये 4 प्लस 8, 8। ठीक है, तो 8 नंबर भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट है आपके लिए। डोर टू रोमांस, 3, तो बहुत सारा प्यार भी आते हुए नजर आ रहा है आपके लिए आने वाले समय में। डोर टू स्पिरिट, वाओ, बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत प्यारा कार्ड है। नंबर 32 जो कि 5 है आपके लिए। तो चलिए ये देख लेते हैं। पहले ये कार्ड से हम देखेंगे आपके लिए यहाँ क्या मैसेजेस हैं। आपके जो कार्ड्स ना बहुत मिला जुला सा रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर पहला कार्ड देखें ये वाला, इसमें ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंशियल्स पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, फाइनेंस में। और आपने कहा आपके बैंक में कितने पैसे जमा हैं, कितना कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है, हो सकता है कुछ पैसे ऐसे भी रखे हुए हैं जो आपको याद ही नहीं है, आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, आप भूल गए हैं। ठीक है, कहीं रखे हुए हैं, कहीं कुछ बचे पैसे रखे हुए हैं। आपसे यहाँ पे कुछ लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ी सी मनी की वैल्यू यहाँ पे करना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग की आदत है कि पैसे रख के कहीं भी, घर पे भी ऐसे कहीं रख के भूल जाने की। ठीक है, ये भी नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत समय से ऐसा हो गया कि आप लोगों ने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है ज्यादा। ठीक है, ये भी दिख रहा है। ये भी नजर आ रहा है कि आने वाले समय में आपको फाइनेंस को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत समय ऐसा हो चुका है कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे हुई नहीं है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे
है जो आपको चीजें ध्यान रखने वाली है आपके लिए अभी, ठीक है। आने वाले समय पर फाइनेंस का थोड़ा ध्यान रखिए, और इन्वेस्टमेंट जहां आप कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से करिए। ये भी एक सुझाव है आपके लिए, ये भी एक मैसेज यहाँ से मिल रहा है आपके लिए। यहाँ पर पाइल 1, हैप्पी फैमिली, यहाँ पे आपको कोई एक अच्छा साथ मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है, खुशियां दिख रही है फैमिली की वजह से, घर में खुशियां आ रही है, ठीक है। कोई फ्रेंड या कोई फैमिली के थ्रू, या तो हो सकता है कोई पार्टनर ही आपको मिल रहा है यहाँ पर, कोई ऐसा पार्टनर जो आपकी लाइफ बदल देगा, ऐसा पार्टनर जिसको आप चाह रहे थे, जिससे आप चाह रहे थे कि इनसे मेरे बच्चे भी हो है ना। हो सकता है आप में से काफी लोग इन्हें पहले से जान रहे हो, आप जानते हो वो कौन पार्टनर है, आप अपने लाइफ में उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके लाइफ में वो कोई पार्टनर आ रहा है जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा। देखिए, फाइनेंस की प्रॉब्लम अपनी जगह है, बट ये जो एक पर्सनल खुशी होती है ना लाइफ की, ठीक है, पर्सनल लाइफ, ये अच्छी होनी चाहिए। अगर ये अच्छी है, हेल्दी है, तो आप बाकी की भी लाइफ को अपने कंट्रोल में कर सकते हो, अपने फाइनेंस को भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप खुश हो अंदर से, अगर इंसान खुश होता है, ठीक है, तो बाहर भी चीजें अपने आप सही कर लेता है। आप बहुत प्रोटेक्टिव होगे, ठीक है, चीजों को लेके प्रोटेक्टिव। मैं यहाँ देख तो रही हूँ जैसे कि आप अपने फैमिली के साथ खुश तो हो, एंजॉय तो करोगे, बट यहाँ ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि अपने फैमिली की तरफ बहुत प्रोटेक्टिव रहोगे, ठीक है। दूसरा ये भी दिख रहा है कि जैसे काफी अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स भी ना, अपने फैमिली को आप दिखाओगे नहीं, शो नहीं करोगे, अकेले ही उससे फाइट करोगे, अकेले ही उससे लड़ोगे। यहाँ पे हॉस्टिलिटीज का कार्ड आया है आपके लिए, आप में तलवार उठा के रखिए फाइटिंग स्पिरिट के साथ, ठीक है, कि मेरे बाधा में, मतलब मेरे रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी, मैं उससे लड़ूंगा, ठीक है, उससे लड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा। यहाँ पर वो वाली एनर्जी है, ठीक है, मैस्कुलाइन एनर्जी है एक, ठीक है। और ये थोड़ी प्रोटेक्टिव एनर्जी है अपनी फैमिली की तरफ। आप कोई भी आप चाहोगे कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी मेरे अपनों को ना हो। ये भी कुछ लोगों के लिए यहाँ मैसेज मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। हम्म ये भी नजर आ रहा है यहाँ पे कि आपको लाइफ में हो सकता है काफी धोखे भी मिले हैं, तो आप थोड़े से ना एक्टिव रहते हो उन सब चीजों में, मतलब लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट ना करना, ठीक है, और इतनी जल्दी अपने फैमिली से ना मिलाना, थोड़ा समय लेते हो, इतनी जल्दी आप लोगों से जल्दी घुलते मिलते नहीं, इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है। तो थोड़ा आप वैसे वाले मोड में रहते हो, हॉस्टिलिटीज, मतलब कि ठीक है, सामने वाले को पहले जान परख ले, इतनी जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करने वाली एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है यहाँ पर आपके लिए, आने वाले समय में रह सकती है। हम्म ये तो दिख रहा है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी कि आप, तो आप डट के खड़े रहोगे, उसका सामना करोगे, ठीक है। और यहाँ पे हो भी सकता है इसलिए ये जो स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है ना ये चीज करने की, कि आपकी फैमिली की वजह से, आपके पार्टनर की वजह से, या फिर आपकी लाइफ में आपके जो बच्चे हैं, आप में से काफी लोग हो सकता है कुछ मैरिड हो जिनके बच्चे हो, तो वो आपको खुशियां देते हैं, ठीक है। उनकी वजह से, उनके प्यार की वजह से आपके अंदर ये हिम्मत है कि आप, ये चीज आपको हिम्मत देती है, लड़ने की पावर देती है यहाँ पर कहीं ना कहीं, अपने लाइफ में जो भी बाधाएं आती है उससे, चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो जो आपके सामने, आपके अगेंस्ट, आपके अपोजिशन में खड़ा हो रहा है, बट आप डरोगे नहीं किसी चीज से, लड़ोगे, ठीक है। यहाँ लड़ने वाली स्पिरिट है यहाँ पे, ठीक। डोर टू रोमांस, कोई किसी से तो प्यार आपका यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है, रोमांस का डोर आपके लिए यहाँ पे खुल रहा है, किसी से एक गहरा रिश्ता बन सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले तो हरियाली है, फिर यहाँ पे एक पॉन्ड भी है, ठीक है, पानी है, इमोशंस हैं, कोई है जो आपकी इमोशंस की कदर और आपके दिल को संजो के रख सकता है, ठीक है। और ये तो आप पेटल्स यहाँ देख ही रहे हैं, ये तो कोई आएगा जो आपको संभालेगा, समझाएगा, आपसे प्यार करेगा, ठीक है। कोई है जो आपके दिल को समझेगा और अपना दिल आपको देगा, राइट। तो यहाँ पे हैप्पी फैमिली भी कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट बना रहा है। हो सकता है आप में से काफी लोग का ख्वाब है कि मेरी जो एक फैमिली, मेरी भी एक फैमिली हो जो खुशी खुशी हम सब साथ में रहे, कुछ बच्चे हों, और एक अंडरस्टैंडिंग हो हमारे बीच, ठीक है। कोई एक चाह रहा है कोई अच्छा पार्टनर अपने लाइफ में, तो ये शायद उसको मिलते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे हैप्पी फैमिली भी आया है और डोर टू रोमांस भी आया है, तो ये दोनों कार्ड बहुत कनेक्टेड हो रहे हैं। डोर टू स्पिरिट, डोर टू स्पिरिट ये दिखा रही है कि ये दरवाजा कहीं ना कहीं कुछ लोग के लिए जो डोर टू रोमांस आया है, हैप्पी फैमिली है, ये यहाँ ईश्वर का कहीं ना कुछ हाथ है इसमें, ठीक है। वो चाहते हैं कि ये चीजें आपके साथ हो। ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, बट अब आपको लाइफ में से खुशियां आएंगी,
एक ऐसा पार्टनर आएगा जो आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो दर्द है ना, वो आपके साथ बांटेगा। आप अकेले अब नहीं लड़ोगे अपने लाइफ में, वो भी आपके साथ खड़ा रहेगा और आपका दुख, दर्द, खुशी सब बांटने वाला है ये पर्सन। ठीक है, कुछ लोग के लिए ये भी मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। डोर टू स्पिरिट। अब आपके लाइफ में ये जो थोड़ी उलझने थी, प्रॉब्लम्स थी, जैसे फाइनेंस को लेके कभी हो गई, कभी किसी और चीज को लेके हो गई, दिक्कतें जो हो रही थी, ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा शांति आएगा। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इन लोगों ने जो भी ड्रेस पहन रखी है ना, बहुत लाइट है, बहुत, एक तो व्हाइट कलर में है, दूसरा बहुत लाइट है। आप देख रहे हो यहाँ पे रेनबो भी है, सन भी है, ठीक है। और जिस तरह से यहाँ पे आप ओशन देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारा कनेक्शन है एक दूसरे के बीच गहरा। यहाँ पे भी आप देख रहे हो, यहाँ पे व्हाइट कलर का डव है, ठीक है। डव तो नहीं कहेंगे इसे, पिजन, हाँ वही है, शांति का प्रतीक, ठीक है। तो ये आपके लिए कोई खास का, किसी खास का मैसेज लेके आ सकता है, या किसी आपके जो गाइड, आपके स्पिरिट गाइड है, उनका कोई मैसेज लेके आ सकता है। आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, ईश्वर से आपका बहुत गहरा कनेक्शन मिल सकता है, कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है सुनने के लिए। आपके लाइफ में कोई पीस आ सकता है, जो आप शायद चाह रहे थे कि मेरी लाइफ में चाहता हूँ थोड़ा शांति से बीते, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, तो ये भी कुछ लोगों के लिए आ रहा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो डोर है वो सुनहरे रंग का है, ठीक है, मतलब ये गोल्डन है, ठीक है। तो ये नजर आ रहा है, जैसे लग रहा है कि कोई किस्मत में जो एक दरवाजा खुल जाता है ना, जैसे किस्मत खुल जाने वाला, कुछ लोग के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है, कुछ किस्मत खुल जाना, एक सोने का दरवाजा खुल रहा है आपके लिए, कि ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स यहाँ पे मुझे महसूस हो पाई। क्योंकि आपका जो आपने कार्ड भी चुना था उसमें भी सन था, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है किसी के लिए ये सोने का दरवाजा खुल रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही बहुत सारी, व्हाइट लाइट आपके लाइफ में काफी इंटर हो रही है, ठीक है। खुशियां ही खुशियां, पीस। तो ये जो डार्क एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो रही है, ये भी होगा। तो आप बहुत बैलेंस रहने वाले हो इन फ्यूचर, बहुत बैलेंस रहने वाले हो। हाँ, फाइनेंस की प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन ये बताइए, आपके साथ कोई शेयर करने वाला होगा ये सब चीजें। आप अकेले ही इन सब चीजों से नहीं जूझ रहे होगे, और जब कोई शेयर करने वाला आ जाता है ना लाइफ में, तो चीजें वैसे ही हल्की हो जाती हैं और आगे बढ़ने में और आसानी हो जाती है, ठीक है। ये भी नजर आ रहा है। आइए देख लेते हैं और भी कुछ कार्ड आपके लिए यहाँ पे, पाइल 1। कोर्ट हाउस, ओके। आप में से काफी लोगों की कोई लीगल हियरिंग हो सकती है, ठीक है। कोर्ट, आप में से कुछ लोग लॉ के लिए भी यहाँ पे जा सकते हो, लॉ करने के लिए, लॉ की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। और अभी शायद आने वाले समय में अगर आपका कोई केस वहां फंसा है, तो उसमें से भी आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ सुनने को मिल सकते हैं। बट यहाँ हो सकता है कि केस में आपके चक्कर में बहुत सारा पैसा यहाँ पे लग रहा हो, ठीक है। अगर आपका कोई केस चल रहा है तो इसमें आपका बहुत पैसे लग रहे हो, ये भी कुछ लोग के लिए यहाँ पे हिंट है, ठीक है। फैमिली का सपोर्ट यहाँ पे लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग किसी केस में फंसे हुए हो, तो यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। हाँ, लेकिन आपको ना हार नहीं माननी है, ये भी कहा जा रहा है। फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए, अपने लिए खड़े रहना हो या अपने लिए लड़ना, ये भी मुझे कुछ लोग के लिए दिख रहा है। बट ये भी है कि अगर आप कोई केस लड़ भी रहे हो, तो आपको उसमें से गुड न्यूज ही मिलेगी, ठीक है। आपकी जीत पक्की है, बट यहाँ पे आपका फाइनेंस बहुत लगेगा, आपका खर्चा बहुत लग सकता है, ठीक है। ये भी है मैसेज आपके लिए। नंबर 23, नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। आइए देख लेते हैं। हाई ऑनर, वाओ। आप में से काफी लोग का मुझे दिख भी रहा है ये भी, कि आप कुछ ऐसे भी काम कर सकते हो, लाइक जज, ठीक है। कुछ ऐसा, कुछ बड़ा काम करना जिसमें बहुत सारा ऑनर हो। तो ये जो ऑनर आ रहा है ना आपके लिए, ये तो इतना दिखा रहा है कि फाइनेंस की प्रॉब्लम आपके लिए ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। आपकी कोई ऐसी जॉब लग सकती है यहाँ पर जो आपको और ऊपर ले जाएगी, मतलब और आपकी इज्जत यहाँ पे बढ़ने वाली है, ठीक है। तो कुछ ऐसी कोई जॉब आपकी लग सकती है, या फिर आप कोई ऐसे पद पे जा रहे हो, मतलब लाइक चाहे रिलेशनशिप में है, चाहे आपके मतलब आपकी पर्सनल लाइफ में है, चाहे आपके करियर में है, प्रोफेशनल लाइफ में है, बट आपको यहाँ पे ऑनर मिल रहा है, ठीक है। किसी से, आपके आसपास के लोग से ऑनर आपको मिल रहा है। तो यहाँ ये ज्यादा मुझे नजर आ रहा है कि जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है वो ज्यादा देर नहीं रहेगी, बहुत जल्दी आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और आप में से काफी लोगों का प्रमोशन हो सकता है, और काफी लोगों का ये भी दिख रहा है कि करियर में ग्रोथ हो सकती है।
और भी कार्ड देखते हैं। कोई छोटा मोटा काम तो वैसे नहीं दिख रहा है आप करोगे, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है आप में से काफी लोगों के लिए कि ये सिर्फ सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपकी जो फैमिली है, मेन मुझे यही नजर आ रहा है। फैमिली ब्लेसिंग्स जो आपके लाइफ में अभी आ रही है ना, लव की, ये गोल्डन दरवाजा खुलना, हैप्पी फैमिली, यही सारी चीजें हैं जो आपको आगे लेके जा रही हैं। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये बहुत जल्दी आपकी कम हो जाएंगी। आइए देखते हैं। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे बस कभी गिव अप मत करना, क्योंकि ना ईश्वर आपके लाइफ में किसी ना किसी को जरूर भेज रहे हैं जो आपका दुख दर्द खुशी सब आपके साथ बांटेगा। आपकी फैमिली का सपोर्ट भी है, आप अकेले वैसे भी नहीं हो यहाँ पर। तो 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर, नहीं 2 से ज्यादा ही आए हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ग्रेट फॉर्च्यून आया है आपके लिए। तो अब आपका समय तो बदलेगा। फिलहाल ये तो दिख रहा है यहाँ भी गोल्डन गोल्डन, गोल्डन गोल्डन। तो सिर्फ किसी का किस्मत खुलने वाली है, ठीक है, किसी के हाथ सोना लग चुका है। तो यहाँ पे ग्रेट फॉर्च्यून है आपके लिए। आपका समय बहुत बेहतरीन होने वाला है आने वाला, ठीक है। ईश्वर मेहरबान है आप पर। आपकी अच्छी जॉब लग सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, लव लाइफ भी आपकी अच्छी हो रही है। तो ये अब इससे अच्छा और क्या चाहिए। अगर आप में से काफी लोग कोई केस फंसा भी हुआ है तो उसमें भी आपकी जीत नजर आ रही है। डिस्पेयर, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने होप खो रखी लाइफ में, लेकिन आपके मैसेजेस देखिए ऐसे ही आए हैं कि होप मत खो, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आगे, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। स्पेशली यहाँ ऐसा लग रहा है फाइनेंस को लेके हो सकता है आप ज्यादा सोचते हो, ज्यादा परेशान हो। यहाँ पर डिस्पेयर आया है, ठीक है, चीजों को लेके कंसर्न। देखा मैंने कहा ना, आप यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा ही परेशान है, लेकिन इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। जो कि आपसे कहा जा रहा है कि ग्रेट फॉर्च्यून आपके लिए आ रहा है। लव लाइफ हो आपकी, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, सब कुछ सही होगा। आप ऐसे हो जो ज्यादा हो सकता है सोचते हो चीजों के बारे में, या फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, परेशान होते हो, आपकी आदत है छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचना, तो वो बात अलग है। बट यहाँ पे दिख रहा है कि अगर जब आप होप वगैरह खो दोगे, जब आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में कुछ है नहीं, जब हारा महसूस करोगे, बट ऐसा नहीं है। कुछ तो अच्छा आपके लाइफ में होगा। जब आप ऐसा समझोगे ना कि मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, हो सकता है कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसा लगता है कि यार मैं तो किसी के लायक ही नहीं हूँ, तब यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे ऑनर वाला कार्ड आ रहा है, ठीक है। हो सकता है अब आपकी वर्थ आपको बताई जाएगी, जो आपको पता ही नहीं थे कि आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो। काफी लोगों के लिए ये भी मैसेज है आने वाले समय में। और ये देख लेते हैं और भी कुछ खास मैसेज क्या है आगे आपके लिए आने वाले समय में। इसमें से हम एक ही कार्ड लेंगे। लव, प्यार है आपके लिए, बहुत सारा प्यार आ रहा है। अब तो खुश हो जाइए पायलवान, अब तो कोई दुख की बात ही नहीं है, ज्यादा चिंता की बात ही नहीं है। कोई आ रहा है जो आपके साथ, आपका मैंने कहा ना, सुख दुख बांटेगा। कोई है जो आपको प्यार से भरा। डोर टू रोमांस ऑलरेडी आ ही चुका है आपके लिए यहाँ पर। और क्या चाहिए बस। हम्म आइए और भी देख लेते हैं यहाँ पर कार्ड आपके लिए क्या है फिलहाल। द हैंगमैन, आपके ऐसे कई कार्ड आए हैं जिसमें ये हैंगमैन वाली एनर्जी है। डिस्पेयर भी, चलिए आप यहाँ पे बैठ के होपलेस ही हो जाता है इंसान, कि होप ही खो देता है कि पता नहीं क्या होगा। आप तो जैसे सब कुछ खत्म खत्म सा लगने लगता है। या तो कंसर्न का कार्ड भी आया है, इसमें भी आप सोचते हुए नजर आ रहे हो काफी, ठीक है। तो आप ज्यादा सोचिए मत, आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो आप बहुत ज्यादा चीजों को लेके बहुत सोचते हैं, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव चीजें सोचो। हैंगमैन का कार्ड मैंने कई बार डिफाइन किया है। इस लड़की ने भी अपने हाथ में व्हाइट कलर का धागा बांधा हुआ है। सोचो, लेकिन क्या सोचो, अच्छा सोचो, ठीक है। पता है मुझे ये भी नजर आ रहा है यहाँ पे कि ठीक है, हॉस्टिलिटी से लग तो रहा है कि थोड़ा फाइटिंग वाला है यहाँ पे, कि एक्शन लेने मूड में। पर यहाँ एक्शन की सच में अगर देखा जाए तो कमी है। ऐसा लग रहा है कि एक्शन नहीं, यहाँ सोच ज्यादा रहे हैं। चीजें आपको ईश्वर खुद ब खुद आपके लाइफ में दे रहा है, लेकिन आपकी आदत है सोचने की। पर ये भी कहा जा रहा है कि आप वो चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो तभी वो आपको मिल रही है। आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो चीजें, ये सारी चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप
सोचते हो, ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम वाली भी चीजें सोचते हो, फाइनेंस के बारे में भी ज्यादा सोचते हो, ये भी सोचते हो कि काश मेरी लाइफ में कोई आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आप सोचते हो, तभी आपके लाइफ में ये सारी चीजें घट रही हैं। आइए और भी देखते हैं आपके लिए कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये 10 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि कुछ है जो एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये स्पेशली मुझे यही दिख रहा है, क्योंकि आपके लिए ग्रेट फॉर्च्यून आ चुका है, तो मतलब समय तो बेहतरीन होने वाला है। इसका मतलब क्या खत्म हो रहा है, कुछ ऐसा समय खत्म हो रहा है ना जो दर्द भरा था, जो परेशान करता था। एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए यहाँ पर, और ये डोर टू स्पिरिट भी एक न्यू बिगनिंग दिखाता है। तो आपके लिए ये देखिए, ये कार्ड भी आपके लिए न्यू बिगनिंग ही दिखाता है। नंबर 32 आपके लिए, नंबर 32, नंबर 33 ये काफी आए हैं दोनों कार्ड से ही। तो ये आपके लिए नंबर्स हैं, आप देख सकते हो इसमें। आइए और देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आया है। सिक्स ऑफ कप्स, ये जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये लव, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इनका आपसे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी कुछ हो सकता है, और फ्यूचर में ये आपके साथ रहने वाले हैं, ठीक है। एक अनकंडीशनल लव यहाँ दिख रहा है, ऐसा प्यार जिसके लिए कोई कंडीशन नहीं। आप रहो या ना रहो, आप उनसे प्यार करते हो या ना करते हो, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो आपसे प्यार जरूर करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ है, आपकी केयर करेंगे। ओ माय गॉड, डोर टू रोमांस, लव एंड द लवर्स। क्या हो गया है पाइल वन? देखिए इनकी ड्रेस में भी कुछ रेड रेड सा है, फायर फायर सा, पैशनेटेड है यहाँ पे भी, पैशन पैशन सा रेड। तो भाई यहाँ पे सबसे बड़ा जो आपके लिए गिफ्ट है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, जो ग्रेट फॉर्च्यून है आपके लाइफ में आया, कोई पार्टनर ही है, ठीक है। साफ साफ नजर आ रहा है कि आपके लाइफ में कोई पार्टनर ही है जो आपके लिए अच्छा समय लेके आ रहा है। द लवर्स, यहाँ पे 6 का कार्ड है, 3 भी नंबर है, 4 भी है। आपके लिए ये सारे नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं एंजल नंबर आपको क्या बताना चाहते हैं। तो आप में से कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है, अगर लव के लिए भी एंडिंग हो रही है आपके लाइफ में, कुछ लोगों के लिए लव की एंडिंग हो रही है, तो यहाँ पे एक और कोई लव आपके लिए आ रहा है, एक न्यू लव हो सकता है, राइट। ये लवर्स के कार्ड ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं कुछ और भी कार्ड्स लूं। बहुत बेहतरीन कार्ड है, पैशन देख रहे हैं आप इन दोनों के बीच का। चलिए आगे देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए पहलवान। 10 ऑफ कप्स, बस इसी की कमी थी। हैप्पी फैमिली तो आ ही गया है, 10 ऑफ कप्स, माय गॉड। साइन दिख रहा है आपको, आपकी लाइफ में मेन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी फैमिली और आपका पार्टनर, ये लोग हैं जो आपका लाइफ बदलेंगे, ठीक है। ये है आपके लाइफ में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पीपल्स, ठीक है। बहुत लोग होते हैं जो करियर ओरिएंटेड होते हैं, करियर उनके लिए इंपॉर्टेंट, करियर करियर करियर, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि करियर से आप अपना समय नहीं बदलेंगे, आप प्यार की वजह से अपना समय बदल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे किसी के आने से आपके लाइफ में आपका समय बदल रहा है, क्योंकि आप खुश हो, और जब इंसान कोई खुश होता है तो आसपास भी अच्छी चीजें घटती हैं, उसके लाइफ में भी सारी अच्छी चीजें घटना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और लाइफ की जो डिफिकल्टीज है ना, वो बहुत ज्यादा उनको डिफिकल्ट नहीं लगता, फिर चीजें काफी इजी हो जाती हैं। क्या बात है पालवान। एट ऑफ कप्स, देख लीजिए आपका जो समय है ना, वो अब पलट रहा है। अब आप ना अंधेरे को छोड़ के, ठीक है, ये सन के पास जा रहे हो, सन के पास। यहाँ पे आप में से काफी लोग का ये भी नजर आ रहा है कि कुछ अटैचमेंट हो सकती है, कुछ इमोशनल अटैचमेंट, क्योंकि यहाँ पे वाटर है, आप उस पानी को छोड़ के जा रहे हो, किसी से इमोशनली कोई कनेक्शन हो सकता है, आप उसे छोड़ के जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? रोशनी की तरफ, सन की तरफ। हो सकता है कि शायद आप अपने लाइफ का कोई दुख ऐसा है जो आप भूल कर हील हो रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये भी कुछ लोग के लिए मैसेज है, और हीलिंग आपके लिए है, एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए। जो सन का कार्ड है वो भी एक न्यू बिगिनिंग दिखाता है आपके लिए, तो एक न्यू बिगिनिंग है, और आप खुद अपने लिए अपने लाइफ में रोशनी को चुन रहे हो, ठीक है। आइए बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है।
सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सी यहाँ भी आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। अब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और कोई चीज आपको रोक रही थी, किसी चीज में आप स्टक थे, चाहे आपके लाइफ में वो कोई भी प्रॉब्लम है, कैसी भी सिचुएशन है, ठीक है। अब लेकिन आप उस चीज से आगे बढ़ रहे हो, और ये एक अच्छा साइन है, ये सिग्नल है, तभी आपके लाइफ में ये खुशियां आ रही है। हो सकता है बहुत समय लग गया आपको ये चीज पाने में, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ रहे थे लाइफ में, आप कहीं स्टक थे, और आपके लिए ईश्वर ने ये सब कुछ प्लान करके रखा था, ठीक है। बट अब ये आपके लाइफ में ये सारी चीजें आ रही हैं। हो सकता है यही सही समय हो आने का, इसी वजह से वो देर लग गई इतनी कुछ लोगों के लिए। बट आपके लाइफ में ये सब है, प्यार है, ठीक है, एक पार्टनर है, एक अच्छी फैमिली है आपके लिए। यहाँ पे ऑनर का कार्ड आया था, एक अच्छा करियर भी है आपके लिए, ईश्वर भी मेहरबान है, डोर टू स्पिरिट का गुड फॉर्च्यून का कार्ड आया है। अब भाई क्या चाहिए क्या चाहिए? बाकी तो छोटी मोटी प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में चलती ही रहती है, इससे तो हम लड़ लेंगे, ठीक है। सबसे सबसे बड़ी लड़ाई तो होती है एक तो प्यार की लड़ाई, जहां आपके पार्टनर से आपका कनेक्शन है, दूसरा फैमिली से लड़ाई। जब यहाँ सब कुछ ठीक है तब तो फिर क्या ही बात है, बाकी प्रॉब्लम्स तो सब मिल के देख ही लेंगे, है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइल 2 जिन्होंने फॉलो योर ड्रीम्स को चूज किया है, चलिए ये देखते हैं। जो आप चाहते हो करना आप वही कर रहे हो, और आपका दिल भी कहीं ना कहीं कह रहा है कि वही करो, दूसरों की मत सुनो, वही करो, ठीक है। आपकी नजर है किसी चीज पे कि ये चीज तो मुझे पानी है, ठीक है। ये पैशन में करियर को लेके कह रही हूँ, वैसे आपका हो सकता है किसी, ये भी ड्रीम होता है कुछ लोग का किसी से शादी करना, तो हो सकता है आपकी नजर उस पे भी हो। बाहर की तरफ तो आप देख रहे हैं तो किसी चीज पे तो आपकी नजर है, ठीक है। तो कुछ लोग के लिए ये लव पार्टनर को अट्रैक्ट करना हो सकता है यहाँ पर, कुछ लोग के लिए करियर हो सकता है इंपॉर्टेंट। आप चाहते हो कि आप इस मुकाम पे पहुंचो, तो उस आपकी नजर एकदम उसी चीज पर है जो चाहिए लाइफ में, ये मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। और भी देख लेते हैं, लेकिन इसके लिए ऐसा दिख रहा है आसपास बहुत फायर, मतलब बहुत पैशन चाहिए उसके लिए, ठीक है। बहुत पैशन की जरूरत है, लेकिन फायर एनर्जी बहुत ज्यादा है उस चीज के आसपास। और ये आपको जैसे स्टार्स हैं, मून है, ठीक है, आपको ऊपर तक लेके जाने वाली है। आप कोई छोटा मोटा सपना नहीं देखते, आप कुछ बहुत बड़ा सपना देखते हो, कुछ बहुत बड़ा बनने का, कुछ बहुत बड़ा करने का आपके अंदर जुनून है। आइए और देखते हैं आपके लिए क्या है फिलहाल, ये कार्ड से भी देखते हैं। फिलहाल यहाँ तो करियर की मैंने बात कर दी ज्यादा, बट ये कार्ड भी बताएगा कि क्या आने वाला है, क्या है आपके लिए पाइल 2। वेल्थ वेल्थ वेल्थ, आने वाले समय में बहुत सारा पैसा आ रहा है आपके लिए, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा मनी। हो सकता है आप में से काफी लोग यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग का ड्रीम ही यही है, मुझे अमीर बनना है, मुझे रिच बनना है, राइट। चलिए देखते हैं, कार्ड्स और अच्छे से बताएंगे आपके बारे में, आगे क्या आने वाला है आपके लिए लाइफ में। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 2। मुझे लग रहा है इस ड्रीम के लिए आप में से काफी लोग जैसे किसी ने एस्ट्रोलॉजर को भी दिखाया हो, यहाँ पे टैरेट रीडिंग्स भी आप देखते हो कि मैं वो ड्रीम अचीव कर पाऊंगा कि नहीं, मेरा सपना पूरा होगा कि नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोग को स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत भरोसा है इस सब चीज को लेके। चलिए देखते हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, यहाँ पे नंबर 19 है, नंबर 2 भी सिग्निफिकेंट है, आपने नंबर 2 भी चूज किया था। साधना लगेगी यहाँ पर, अगर आप पाना चाहते हो, आप ये मेडिटेशन बहुत, मतलब बहुत लोगों से मेडिटेशन हो भी नहीं पाता, क्योंकि ये इतना आसान, मतलब आसान है, लेकिन खुद को फोकस रख पाना बहुत मुश्किल होता है बहुत लोगों के लिए, तो ये कर पाना भी बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे बहुत फोकस चाहिए भाई, अगर आप कुछ चाहते हो और कुछ बड़ा करना चाहते हो, उसके लिए बहुत फोकस चाहिए, यहाँ पे मेहनत लगेगी भाई, आसान नहीं होता। एंजल ऑफ बैलेंस,
ओके, यहाँ पे नंबर 48 है, नंबर 3, नंबर 12 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और देख लेते हैं आपके लिए। स्पेशली यहाँ पे आपकी इमोशंस अगर बैलेंस हो, ठीक है, इमोशंस यहाँ पर तो काफी यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए जो आप चाहते हो अचीव करना वो काफी सही रहेगा। आपके कार्ड्स में ब्लू एनर्जी बहुत है, ब्लू एनर्जी बहुत है। आइए देख लेते हैं और भी। कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर जस्टिस चाहिए किसी को। मैजिशियन एंड द मिरर, वाओ, बस इसी कार्ड की कमी थी, मैजिशियन एंड द मिरर। यहाँ पे 53 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 52 गॉडेस ऑफ द मून, मैंने कहा ब्लू एनर्जी बहुत है। आप में से काफी लोग का इंट्यूटिव हैं, ठीक है, अपने दिल से फैसले, अपने इमोशंस से चलने वाले लोग हैं, ठीक है। आप काफी इमोशनल पर्सन भी हो सकते हैं। आप लोग पाइल 2 काफी इमोशनल पर्सन भी हो सकते हैं। लोगों की एनर्जी से काफी अफेक्ट भी हो जाते हो। खुल के अपने आप को एक्सप्रेस तो करते ही हो, लेकिन आप लोग इमोशनल हो। बहुत जल्दी बहुत ज्यादा हंसना या तो फिर कभी कभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, दुखी इतना कि बस रातों को तकिए पे आंसू बहाना है, ऐसा कुछ ऐसा दिख रहा है। जल्दी अपने इमोशंस मतलब आप दिखाओगे, किसी के सामने नहीं रोगे, लेकिन आप लोग रोते हो। तो ये भी दिख रहा है कि जब तक आप इमोशनली बैलेंस नहीं होंगे तब तक आप अपने लक्ष्य को साधने में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। यहाँ भी मून है, यहाँ भी मून है आपके लिए। यहाँ कहा जा रहा है कि थोड़ी साधना करनी पड़ेगी, थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत यहाँ लगेगी, ठीक है। आपके लिए मेडिटेशन करने के लिए यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है। आपके अंदर आप मैजिशियन हो, पता है, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, ठीक है। जिनको पता है कि उन्हें क्या चाहिए, उनकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें किस चीज के लिए मेहनत करनी है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, बस उसके लिए ना थोड़ा बैलेंस। आप ये मैजिशियन के भी कार्ड में भी देख सकते हो। यहाँ पे एक फायर है, तो यहाँ कुछ ब्लू एनर्जी, यहाँ मैं उसे वाटर जैसे लूंगी, ठीक है, येलो एंड ब्लू एनर्जी, ठीक। आपका कार्ड भी जो है वो फायर है, लेकिन यहाँ पे आपके में आया है ब्लू एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी, यहाँ मैं देख पा रही हूँ। यहाँ कुछ लोग के लिए है अपने पैशन को और अपने इमोशंस को बैलेंस करो, ठीक है। अपने पैशन को और अपने इमोशंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है आपके लिए यहाँ पर। यहाँ पे आपका ईगो भी हो सकता है, एंगर भी हो सकता है। तो अगर आप ये चीजें बैलेंस करोगे, हो सकता है आपको क्या होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जो कि आपको आगे पहुंचने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए, ठीक है। जो कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्यार से ही बोल के ही काम होता है, ऐसे क्या, कहीं कहीं क्या, बहुत जगह ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस में कभी आके आप कोई गलती ना कर दो। आपके जो इमोशंस है वो फायर और बढ़ा दे सकते हैं आपके अंदर का, और ये फायर जब बहुत ज्यादा हो जाती है, आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो फिर क्या होता है, एंगर जैसी चीजें पैदा हो जाती हैं। इस वजह से आपसे कहा जा रहा है थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने फायर को बैलेंस करने की बहुत जरूरत है आपको। डिवाइन पावर, डिवाइन का हाथ आपके सर पे है। सी, यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फिनिटी का साइन है यहाँ पे आपके लिए। नंबर 8 भी है ये कार्ड, ठीक है। तो इन्फिनिटी है यहाँ पे। इन्फिनिटी ये भी दिखाता है कि आपकी जो पावर है वो इन्फिनिटी है, राइट। आप कुछ भी कर सकते हो, आप मैजिशियन हो। यहाँ पे कुछ लोग को ये भी जानने की जरूरत है वो है क्या। देखिए यहाँ पे कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर। बहुत लोग को ये ही नहीं पता होता वो है क्या। यहाँ पे अपनी ताकत से भी जुड़ने के लिए कुछ लोगों को कहा जा रहा है। यहाँ पे जस्टिस मांगा जा रहा है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज ईश्वर ने आपको पहले से देके भेजी है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट आपने ऊपर से ही साइन करके आया कि मुझे ये करना ही है, नीचे जाके मुझे ये चाहिए और ये मैं पाऊंगा ही पाऊंगा, ठीक है। आपको वही रास्ते से आपको ले जाया जाएगा। से ऊपर से किसी ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके आया कि मुझे तो ये चाहिए, ये चाहिए। और आपके लिए कुछ ऐसा भी है, लाइक जैसे कि जो आपका ड्रीम है ना वो आपसे काफी दूर है। मतलब आप उससे काफी दूर जब आप स्टार्टिंग में अपनी लाइफ स्टार्ट किया होगा, आपने वो ड्रीम सोचा होगा, उस समय आप अपने ड्रीम से काफी दूर रहे होंगे,
ये भी दिख रहा है। और वो जो ड्रीम आपके अंदर जो बोया गया है ना, वो ईश्वर ने आपसे कहा है कि ये अब तुम्हें करना है। आपके दिमाग में कैसे आया ये बात कि मुझे ये करना है, ठीक है। कुछ लोग के लिए अंदर से खुद डाल के भेजा गया है, ठीक है। कुछ लोग के लिए ऐसा ईश्वर ने जैसे मैसेज भेजा है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये चूज करना है, ठीक है। ये भी कुछ लोग के लिए दिख रहा है। आपका अपने इमोशंस पे काफी कंट्रोल होगा, पक्का होगा, ये दिख रहा है क्योंकि बैलेंस का कार्ड आया है। यहाँ जो मून की गॉडेस की बात की गई है, तो आपका इमोशंस पे कंट्रोल होगा। कुछ लोग का यहाँ पे अगर नहीं भी है तो ये होना जरूरी है, नहीं तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे, और ये होगा जरूर। आपका इमोशनली आप काफी बैलेंस हो जाओगे, इमोशंस पे आपका कंट्रोल बनेगा। यहाँ मेडिटेशन करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ कुछ लोग को जस्टिस चाहिए, चाहे वो कुछ चाह रहे थे लेकिन उन्हें अभी तक मिला नहीं। आपसे कहा जा रहा है मैनिफेस्टेशन यूज करो, आपको जरूर मिलेगा। यूनिवर्स से अच्छा कनेक्शन बनाओ। ये भी कुछ लोग के लिए मैसेज है। आइए और भी देखते हैं आपके लिए क्या है। पाइल 2, हाउस। आप में से काफी लोग का कोई ड्रीम ऐसा भी हो सकता है कि मुझे एक घर लेना है, एक बड़ा घर जिसमें मैं और मेरा परिवार रहे, मैं अपने परिवार को प्राउड फील करा सकूं। यहाँ पे ये भी कुछ लोग का ड्रीम हो सकता है। हाउस की एनर्जी आई है यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ लोग का ये भी दिख रहा है कि मैं घर से, ये चार दीवारी से निकल के कहीं बाहर जाके कुछ करना, कुछ बनना चाहता हूँ। ये भी कुछ लोग के लिए मैसेज यहाँ चैनल हो रहा है। नंबर 20, नंबर 2 अगेन आपके लिए, आपने नंबर 2 चूज किया है। नंबर 2 आपके लाइफ में कुछ तो खास हो सकता है यहाँ पर। नंबर 23 कोर्ट हाउस। हाउस हाउस है जरूर यहाँ पे, चाहे वो नॉर्मल हाउस हो, चाहे वो कोर्ट हाउस हो। और कार्ड लेंगे। देखिए आपके लिए कोर्ट हाउस आया भी है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट भी आया है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जो चीज आपकी है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। जो चीज आपके लिए लिखी हुई है यहाँ पे, किस्मत का भी मुझे ना जाने क्यों ऐसा दिख रहा है कि वो आपके लिए मिलेगी ही मिलेगी। बट जर्नी जो आपकी होगी वो आसान नहीं होगी, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा आपको। एक मैसेज ये भी चैनल हो रहा है। और भी देखते हैं, और पहले कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपके मैसेजेस लेते हैं कि क्या है। डिस्टेंट हॉरिजॉन। कुछ लोग ट्रैवल करके दूर जाएंगे। कुछ लोग का अपने घर से दूर हो क्या आप, ऐसा नजर आ रहा है। ये मैसेज दिख रहा है कि आप अपने घर से दूर हो। कुछ लोग अपने घर ही जाना चाहते हैं, लाइक घर के साथ रहना, फैमिली के साथ रहना ही सपना है। बहुत दूर रह लिया कुछ, ये भी दिख रहा है। और ये भी नजर आ रहा है कि डिस्टेंट हॉरिजॉन ये भी दिखा रहा है कि जैसे अपने गोल से काफी दूर है, अभी अभी दूर है, अभी इसको पाना बाकी है, अभी वो चीज तक पहुंचना बाकी है। अनएक्सपेक्टेड इनकम। वेल्थ तो है ही, अनएक्सपेक्टेड इनकम। पैसा तो आएगा भाई, पैसा तो आएगा ही। और अपना घर भी आप बनाओगे। आप में से काफी लोग लॉ से कोई कनेक्शन हो सकता है, कोर्ट से कोई कनेक्शन आपका हो सकता है इन फ्यूचर बने, ठीक है। इन अ पॉजिटिव वे ही मैं कह रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि आपका कोई केस जाए वहां। मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे आपका कोई रिलेशन बन सकता है, ठीक है। ये नजर आ रहा है। आइए मैच्योर मैन, नंबर 5। अगर आप मेल देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो समय है अब वो आपको मैच्योर बना देगा आने वाला समय, ठीक है। यहाँ कुछ लोग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनने वाले हैं, करियर ओरिएंटेड होने वाले हैं, अपने करियर पे फोकस करने वाले हैं, पैसे के लेकर बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, मनी को भी लेके बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है। और शायद उनको ये सारी चीजें पाने के लिए भी शायद कुछ लोगों को अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत है। घर से बाहर, मेरा मतलब है कहने का ये अपने घर को, वो चार दीवारी से निकल के बाहर जाके कुछ करने का यहाँ पे है। आप कर सकते हो, आपके लिए बाहर ट्रैवल करना यहाँ पर है। कुछ लोग रहेंगे अपने घर से दूर, घर से बाहर, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है। और अगर गर्ल्स देख रही हैं तो आपके लाइफ में कोई मैच्योर मैन आप अट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे नंबर 5 देख रहे हैं आप। कोई तो दस्तक दे सकता है ये आपके लाइफ में, जिसके जिसके लाइफ में मतलब काफी एक्सपीरियंस रहा है, काफी एक्सपीरियंस रहा है। और भी देखते हैं, चलिए कार्ड्स आपको के लिए क्या बताते हैं यहाँ पर। फाइल 2,
थ्री ऑफ वॉन्ड्स, प्लानिंग, एक अच्छी प्लानिंग की बहुत जरूरत है अगर आगे बढ़ना है, ठीक है। पाइल 2 आपके लिए एक अच्छी प्लानिंग की बहुत जरूरत है। आप अपना बिजनेस भी एक्सपैंड कर सकते हो, आप में से काफी लोग एक से ज्यादा काम कर सकते हो और अपने वेल्थ का और मतलब वेल्थ को और बढ़ा सकते हो इसमें, ठीक है। ये तो है, दिख रहा है। आइए देख लेते हैं आपका काम, जैसे कि आप जहाँ हो वहां से भी काम कर सकते हो, आपका काम कहीं और भी बाहर हो सकता है, लाइक बाहर से मतलब यहीं एक जगह रह के ही बाहर के काम भी आप देख रहे हो, ऐसा। एस ऑफ सोर्ड्स, और भी कार्ड लेते हैं आपके लिए। नाइन ऑफ सोर्ड्स, कुछ बातें आपको परेशान भी कर सकती हैं। जो मैंने कहा, आपकी जर्नी आसान नहीं होगी। ये इमोशनल वार ही होता है यहाँ पर, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है इमोशनली बैलेंस अगर आप रहोगे तभी आप अपने काम बहुत बेहतर तरीके से कर पाओगे। पाइल 2, टेन ऑफ पेंटिकल्स, वेल्थ वेल्थ वेल्थ, फैमिली में खुशियां आपकी वजह से। वो जो अनएक्सपेक्टेड इनकम है, कहीं ना कहीं से आपको पैसे मिलेंगे। अगर हो सकता है कि पैसे की अभी कमी हो रही थी बट अब वो पैसे यहाँ पे आते हुए मिल रहे हैं, दिख रहे हैं आने वाले समय में। आपकी फैमिली भी बहुत खुश होगी, सेलिब्रेशन हो सकता है आने वाले समय में। लेकिन 9 से आप 10 पे जा रहे हो, 9 से आप 10, तो मतलब वो जो बुरा सिचुएशन है वो भी बहुत जल्दी ढल जाएगा। उसके बाद एक अच्छा समय फिर से शुरू होगा आपके लिए। तो इन सब चीजों के लिए इतना परेशान मत होइए, ये सारी चीज टेम्परेरी है, ठीक है। ये एस ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे मिला के 10 ऑफ सोर्ड्स बनाते हैं, जो कि दिखाता है एंडिंग, ठीक है। और फिर आप 10 ऑफ पेंटिकल्स पे जा रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है, हैप्पीनेस। आइए देख लेते हैं। तो कुछ तो है ऐसा आपके लाइफ में खत्म होगा। अगेन मैजिशियन, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बहुत पावरफुल हैं, जो लाइफ में एफर्ट्स करते हैं, कभी गिव अप नहीं करते हैं, ठीक है। और इनको अपने ऊपर भरोसा है। अगर नहीं भी है ना तो इस वजह से है कि वो अपने आप को ध्यान नहीं दे पा रहे, या तो आसपास की ऐसी ऊर्जाएं हैं जो इनके इमोशंस को इतना अफेक्ट करती है जिस वजह से वो अपने आप को कम समझ रहे हैं, डिप्रेस है। बट ऐसा नहीं है, आप में बहुत ज्यादा पावर है पाइल 2, आप समझिए। आपसे कहा जा रहा है मैनिफेस्ट करो या तो एफर्ट्स करो। यहाँ पे एफर्ट्स भी यहाँ पे लग रहे हैं, बिना काम करे कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ 1 1 1 1 है आपके लिए, ठीक है। यहाँ 1 1 1, आप जरूर ये नंबर जाके चेक कीजिए। पाइल 2 आपको यहाँ पे क्या मैसेज मिलता है। और भी कार्ड लेते हैं, चलिए। 6 ऑफ कप्स, आप किसी की मदद कर सकते हो, किसी बड़े का आपको आशीर्वाद मिल सकता है, ठीक है। हाँ, आपका पास्ट ही आपको फ्यूचर बनाने में मदद करेगा। मतलब आपका पास्ट ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से आप अपना फ्यूचर अच्छा करोगे। आप अपना फ्यूचर खुद अच्छा करोगे, क्योंकि हो सकता है पास्ट के जो एक्सपीरियंस है वो शायद इतने कुछ खास ना रहे हों आपके लाइफ में। क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप आई भी है आपके लिए यहाँ पर, वही आपको मजबूत बना रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ऐसे ही दौड़ना है अपने पैशन के पीछे, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स आप देख रहे हो, ऐसे ही भागना है जो आपको पाना है। इसी तरह एक्शन लेना है अपने लाइफ में, तो आप बहुत जल्द एक्शन लोगे, आप जो चाहते हो उसको पाओगे, ठीक है। खुद को मजबूत बनाओगे, खुद की ट्रेनिंग कराओगे, ठीक है। यहाँ पे इमोशनली आप बैलेंस होने वाले हो, अपनी पावर्स को समझने वाले हो, खुद को फोकस बनाने वाले हो, ठीक है। और ये सारी चीजें इसलिए भी होंगी आपके लाइफ में, ठीक है, क्योंकि आप ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो। ये मैं देख पा रही हूँ, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करके आ रहे हो। यहाँ पे कुछ लोग के लिए जस्टिस भी मिल रहा है। लगता है लाइफ में आपने काफी ठोकरें खाई हैं, आपको वो सक्सेस और अचीवमेंट नहीं मिली है अभी तक, बट इन फ्यूचर आपके लिए है ये, क्योंकि अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने पाइल 3 चूज किया था, गिव इन टू पैशन, आपसे कहा जा रहा है अपने पैशन को फॉलो करो। अगेन यहाँ पे रेड गाउन, ठीक है, पैशन को शो करते हुए, आपकी फायर को शो करते हुए, बटरफ्लाइज यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन को शो करते हुए, कैट यहाँ पे सेल्फ लव को शो करते हुए, ठीक है। और म्यूजिक ये आपकी स्माइल है, म्यूजिक ये आपकी अंदर की जो खुशी है, ठीक है, ये आपके अंदर का जो प्यार है, वो जो आपके अंदर का गुण है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। म्यूजिक यहाँ पे ये आपका ईश्वर है, ठीक है। चलिए ये देखते हैं और भी क्या कार्ड है आपके लिए। पहले इसमें से देखेंगे आपके लिए कार्ड। पाइल 3,
करियर, आपके लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस समय पे। पाइल 3, तो अपने करियर पे ध्यान दें। अभी ये समय है, आपका करियर बहुत ऊंचाइयों पे जा सकता है। ठीक है, आइए आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए क्या है। इस समय सिर्फ आपको अपने करियर पे फोकस करना है, जो कि बहुत अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है अपने करियर से रिलेटेड। कुछ तो मैजिक होने वाला है इस समय करियर पे, करियर के क्षेत्र में आपके लिए। Cards, please guide pile 3. मैन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ, आया है करियर का कार्ड, लेकिन यहाँ कोई है जो आपके लिए कार्ड पकड़ा, मतलब हार्ट पकड़ा हुआ है। कार्ड हार्ट पकड़ा हुआ है यहाँ पे। 45 नंबर है, 9 नंबर भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो सकता है। कोई तो है जो आपको दिल ही दिल, मन ही मन चाहता है बहुत। हो सकता है वो भी आपके करियर में आपको सपोर्ट करे, या तो उनके वजह से आपको कोई हेल्प हो जाए। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा कोई हो जो चाहता है कि सच में आप आगे बढ़ो, आपकी ग्रोथ देखना चाहता है। ठीक है, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है आप में से काफी लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में। ऐसा मुझे न जाने क्यों ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग शायद नहीं जानते हैं ये कौन है। आप कुछ लोगों के लिए सीक्रेट एडमायर भी हो सकता है, मतलब वो आपको चाहते हैं लेकिन हो सकता है आपको बताते नहीं है खुलकर। और कुछ लोग के लिए हो सकता है ये कोई ऐसा आसपास का दोस्त हो जिसको आप, या उसकी फीलिंग्स आप जान नहीं पा रहे हो। ठीक है, या जानते हैं लेकिन आप उसको फ्रेंड जोन करके रखा है। ठीक है, कुछ लोग के लिए ये भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोग के लिए हो सकता है ये पर्सन ब्लॉक हो। हम्म और ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाला हो। चलिए, आगे की कहानी तो बाकी कार्ड्स बताएंगे। यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस, यहाँ पे आपको करियर और लव दोनों बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, सच बताऊं तो पहले पाइल में भी ये कार्ड आया था, बट वहां पे ना जाने क्यों इमोशंस पे ज्यादा जोर दिया गया। बट यहाँ आपके लिए ऐसा दिख रहा है करियर और आपको लव लाइफ दोनों ही हो सकता है यहाँ पे बैलेंस करनी पड़े। 48, माय गॉड, मैन होल्डिंग अ क्वाइन। क्या आप किसी दो पर्सन के बीच में हो? पाइल 3, कोई ऐसा पर्सन है जो रिच है। ठीक है, एक ऐसा पर्सन है जो आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, लेकिन एक ऐसा पर्सन है जो प्यार करता है। ओ माय गॉड। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में शायद ऑप्शन हो, आपको दो में से कोई एक चूज करना हो। पाइल 3, और दोनों ही अपने में मतलब बहुत ही मतलब क्या कहूँ कि अगर एक पर्सन ने हार्ट पकड़ रखा है तो वो भी अपने में परफेक्ट, और ये इन्होंने क्वाइन पकड़ रखा है, ये भी अपने में परफेक्ट। मतलब किधर जाना चाहिए, किसे चुनना चाहिए यहाँ पर? आप अगर ऐसा ही रहा तो अपने करियर पे कैसे ध्यान देंगे? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि लाइक आपको जब इतना स्ट्रेस, हो सकता है कि आप किसी को भी ना चुनना चाहो इसमें से, क्योंकि दोनों ही अपने में बेस्ट हैं। तो हो सकता है आपका ध्यान करियर पे जाए फिर। ये भी मुझे दिख रहा है कि मुझे इन सब चक्कर में पड़ना ही नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक लड़की बीच में आई है, एंजल ऑफ बैलेंस। अगर बात की जाए, अगर आप कोई मेल देख रहे हो, ठीक है, ये तो हो गई फीमेल की बातें, थोड़ा हंसी मजाक, बट अगर आप कोई मेल देख रहे हो, यहाँ पे आप अपने लाइफ में कोई लव भी अट्रैक्ट कर रहे हो और वेल्थ भी अट्रैक्ट कर रहे हो, दोनों चीज साथ साथ। काफी लकी हो गए यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये और भी देखते हैं। हो सकता है आपको ऑप्शन मिल रहा है पाइल 3 कि आपको दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल है ये। आइए देखते हैं और भी कार्ड। हैप्पी फैमिली,
ओ माय गॉड, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पायल 3 पे? अगर आपको चुनना पड़ रहा है तो पायल 3 कि किसके साथ मेरी हैप्पी फैमिली बनेगी, कौन होगा, ठीक है, इसमें से कौन होने वाला है? फिलहाल आप बहुत खुश रहने वाले हो, आपकी फैमिली बहुत खुश रहने वाली है, ठीक है। और मैं देख पा रही, हो सकता है कि फैमिली की खुशी से ही कोई चीज हो, क्योंकि फैमिली जो चाहेगी यहाँ पे शायद हो सकता है उनका पलड़ा ज्यादा भारी हो सकता है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि किसे चूज करना, लेकिन आपकी फैमिली जो चूज करेगी शायद आपको उसे चूज करना पड़े, कुछ हद तक ये भी दिख रहा है। बट आप शायद उसके साथ खुश रहोगे, यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड आया तो उसके साथ आपकी हैप्पी फैमिली होगी, ठीक है। और भी देख लेते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ चाहने वाले 2 लोग हैं। चाहने वाले 2 लोग हैं, पाने वाले 2 लोग हैं, मैनिफेस्ट करने वाले यहाँ 2 लोग हैं। चलिए आइए देखते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यहाँ पे 3 नंबर भी आया है आपके लिए, 4 एंड 3। बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियां, ऐसा दिख रहा है कि ये पायल तो ऐसे लकी है, बहुत लकी। मतलब यहाँ पे 2-2 लड़के भी हैं उनके लिए, ठीक है। अगर कोई फीमेल देख रही है, आपके लिए 2-2 लड़के हैं यहाँ पे, चॉइस आपको मिल रही है। एक है बहुत पैसे वाला, एक है बहुत प्यार वाला। लेकिन एक दिक्कत यही है कि दोनों नहीं मिल सकते, एक ही चूज करना है। अच्छा, ये ज्यादा लकी होते अगर एक ही इंसान के पास ये दोनों ही चीजें होती तो, ठीक है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए 2-2 हो सकते हैं, कोई 2 लोग हैं जो आपको चाहते हैं, पाना चाहते हैं, अपने लाइफ में चाहते हैं, अपनी पार्टनर बनाना चाहते हैं। और आपके लिए बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है, बहुत सारे अबंडेंस आ रहा है। मतलब यहाँ पे आपके कहते हैं पांचों हाथ, पांचों उंगलियां घी में है, सॉरी, पांचों हाथ ही, पांचों उंगलियां आपके घी में है यहाँ पर। मतलब आपको जो भी मिलेगा अच्छा ही है, ठीक है, चाहे ये मिले चाहे वो मिले। हो सकता है आगे आने वाले समय में आप 2 लोग से डील करो, फिर आपको एक बड़ा फैसला लेना पड़े अपने लाइफ में, खुद के लिए। यहाँ पर हैप्पी फैमिली है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। आइए देखते हैं और भी कार्ड, और गहराई से जानते हैं कि क्या बताना चाहते हैं आपके कार्ड्स। बहुत सारी खुशियां आप अट्रैक्ट कर रहे हो पायल 3। आप जो चूज करोगे ना वो आपके लिए सबसे बेहतर ही होगा। ईश्वर यहाँ आपको जो देगा वो सबसे बेहतर देगा, ठीक है। शायद ये इनके साथ भी आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा हो और इनके साथ भी कोई एक्सपीरियंस रहेगा या रहा हो, ठीक है। तो जिनके साथ भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो वो भी अच्छा है, आने वाले जो आप चूज करोगे उनके साथ जो एक्सपीरियंस रहेगा वो भी अच्छा रहेगा। मतलब यहाँ पे आप बहुत ब्लेस्ड मुझे नजर आ रहे हो। और हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ में ऐसे इन दोनों के साथ कोई ना कोई डेप्थ्स रहा है, कार्मिक कुछ रहा है, जो अब आप फिर इन्हें भी चुकाओगे और उन्हें भी चुकाओगे, ऐसा कुछ है, ये भी नजर आ रहा है। ये इसीलिए ये दोनों ही पार्टनर आपके लाइफ में आए हैं। चलिए ये देख लेते हैं। मेन फीमेल, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मेन फीमेल एक ही है 2 लोग उसे चाहने वाले। देखिए उसने रोज पकड़ रखा है, उस मेन फीमेल ने। नंबर 2 है यहाँ पर, सी। ये रोज वो किसको दे, वो किसको देगी अपना ये रोज, यही बात है यहाँ पर। लेट्स सी, आगे देखते हैं और क्या मैसेज आपके बताते हैं, किसे चुने वो एनर्जीज। भाई गॉड, एक्चुअली इसमें फीमेल का ही रोल मुझे बड़ा नजर आ रहा है, स्पेशली यहाँ पर, ठीक है, कि आपका रोल यहाँ पे बड़ा हो सकता है कि क्या चुनना है, किसे चुनना है। फॉल्स पर्सन नंबर 8, हो सकता है इसमें से कोई आपके लिए फॉल्स पर्सन हो, ठीक है। और ये आपको पता चल जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक सही डिसीजन ही ले रहे हो, तभी आपके लिए हैप्पी फैमिली एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रही है। आप समझ जाओगे कि कौन है जो आपके साथ सच्चा है और कौन है जो आपके साथ झूठा है, और आप ये बहुत जल्दी फाइंड कर लोगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी से लग रहा है आपको दे दी गई है, और अपने लाइफ में आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। आइए देखते, बट देखिए अगर कोई आपके साथ नाटक भी कर रहा होगा वो फिर भी कितनी देर कर पाएगा, उसका सच तो बाहर आ ही जाएगा। गिफ्ट, आपको किसी की तरफ से कोई
बहुत सुंदर तोहफा मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है जो पर्सन आप चूज कर रहे हो शायद वही आपके लिए तोहफा है, या फिर ऐसा नहीं है, कोई तोहफा अलग से भी आपको कोई मिल सकता है, किसी जानने वाले से, अपने घर वालों से, या कोई फ्रेंड से, ठीक है। कोई गिफ्ट आपके पास आ रहा है, ईश्वर चाहते हैं कि आपको भी कोई गिफ्ट मिलना चाहिए, तो वो भी अपने तरफ से कुछ आपको दे सकते हैं यहाँ पर। और हो सकता है आपके आसपास कुछ इस तरीके के लोग हो जिन पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा ध्यान रखने को आपसे कहा जा रहा है कि लोगों को पहचानना सीखो। आपसे गलती हो जाती है, आप लोगों को पहचान नहीं पाते और बाद में फिर आपको धोखा मिलता है। पायल 3, आपको धोखा मिलता है क्या? तो आपको लोगों को पहचानना सीखना होगा, ठीक है, अपने आसपास, और बच के रहिए उन लोगों से जो फॉल्स पर्सन है। आइए देखते हैं। पॉवर्टी, ओके, 37। एक्चुअली यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में किसी चीज की कमी है। फिलहाल देखिए, आप ये मुझे पॉवर्टी आपकी सोच लग रही है किसी बात को लेके, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ में किसी चीज की कमी है, तो आप उस कमी को पॉवर्टी का नाम दे सकते हो कि मेरी लाइफ में इस चीज की कमी है। हाँ, तो क्या आपके लाइफ में हैप्पी फैमिली भी है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी है, तो मतलब आपकी लाइफ इतनी भी वो बुरी नहीं है। पर ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ में इस समय इस स्टेज पे ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। शायद यहाँ पे आप कुछ चाह भी नहीं रहे हो अपने लाइफ से, क्योंकि आप शायद थक चुके हो पाइल 3 किसी चीज से। पॉवर्टी, ऐसा जैसे नजर आ रहा है कि मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो, कुछ देर अकेला छोड़, चुके इस दुनिया से थक चुका है ये पर्सन। फॉल्स पर्सन का कार्ड भी आया है यहाँ पे, पॉवर्टी का कार्ड भी आया, मैंने आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरी लाइफ में कोई चीज ऐसी है जिसकी कमी है और आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो मुझे मिले। बट मुझे ये साउंड कर रहा है, लाइक ये मैसेज चैनल हो रहा है कि कुछ देर अकेला छोड़ दो दुनिया से जो चाहा वो नहीं मिला आज तक, जो चाहा वो नहीं मिला। तो थोड़ा ऐसा लगता है ना, जो चाहा वो नहीं मिला, तो ऐसा लगता है ना कि कुछ नहीं है मेरे पास, जैसे सब कुछ वही था। आइए देख लेते हैं और भी कुछ कार्ड आपके लिए। जिंदगी ने सिखाया बहुत है, मैच्योर वुमेन। जिंदगी सिखा ही इसीलिए रही है ना, जिंदगी ने सिखाया बहुत है, क्यों? कि आप मैच्योर वुमन बन सको। आपको आपको वो कुछ बहुत बड़ा करना है, आप छोटे मोटे काम के लिए बनी नहीं हो ना, इसलिए आपकी जर्नी इतनी आसान नहीं रही है पायल 3, क्योंकि आप कोई छोटा काम नहीं करने वाले हो। आपको यहाँ पे हर चीज की कमी कराई गई है, आपने लाइफ से जो मांगा आपको वो नहीं मिला है, क्यों? क्योंकि आप मैच्योर बनो, जिद्दी मत बनो, ठीक है, मैच्योर बनो। कि कभी कभी लाइफ में कोई चीजें नहीं भी मिलती है, डिसअपॉइंटमेंट्स देखो, बहुत लोग इसको झेल नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर आप ये देखोगे ना तो लाइफ से बहुत कुछ सीखोगे, इसलिए यहाँ पे मैं आपको मैच्योर वुमेन बनाने के लिए आपसे बहुत सारी चीजें छीनी गई हैं, आपसे आपको बहुत सारी चीजें नहीं दी गई हैं जो आप चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो, बट नहीं दी गई है अभी। अभी आपके लिए ये सारी चीजें रोक ली गई हैं कि नहीं, जब तक ये उस स्टेज पे नहीं पहुंच जाती या पहुंच जाता जो हमें ये बनना चाहता है, मतलब मैच्योर, ठीक है, लाइफ में, तब तक इसको ये सारी चीजें अभी नहीं मिलेगी, ऐसा नजर आ रहा है। और भी देखते हैं यहाँ पर। बात आपकी यहाँ नेक्स्ट चैप्टर की हो रही थी, बट यहाँ पे काफी लोगों को ऐसा लग रहा है लाइफ की बात हो रही है यहाँ पे, काफी हद तक बहुत डीप चला गया कि लाइफ में यहाँ पर कुछ हद तक लाइफ की बात यहाँ पे हो गई। और भी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। जस्टिस, फिलहाल हम ये तो नहीं लेने वाले, लेकिन यहाँ पे आपके लिए है जस्टिस। जो चीजें आपको नहीं मिली गई वो सब मिलेगी, लेकिन रुक के मिलेगी, पहले आप तो मैच्योर हो जाओ। अभी यहाँ बात हुई है ना, आपको यहाँ जस्टिस होगा, जो आप डिजर्व करते हो आपको वही मिलेगा, ठीक है, परेशान मत हो सकता है कभी कभी आप गलत चीजों को देख लेते हो, गलत चीजें चुन लेते हो, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि गलत सही, मतलब पहचान नहीं पाते, अभी इमेच्योर हो तभी फॉल्स पर्सन के पीछे फंस जाते हो। आपको इसलिए मैच्योर बनाया जा रहा है, सीखो, पहचानना सीखो, ठीक है, जस्टिस होगा आपके साथ। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड यहाँ पे आपके लिए क्या है। पाइल 3, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 का कार्ड है आपके लिए, और आपका पहला कार्ड भी कुछ 9 नंबर शो कर रहा था। एक बदलाव यहाँ पे ये भी दिखा पा रहा है
कि पाइल 3 ने बहुत बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई है भाई, किसी को एंटर नहीं करने देंगे, किसी को अपने लाइफ में। मैंने कहा ना, एक आवाज ऐसी आई थी कि कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है, इस दुनिया में मुझे वो जो चाह रहे थे वो खुशियां नहीं मिली है इस दुनिया से, तो ऐसा लग रहा है कि अब जीना ना जीना, इट्स लाइक ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बट ऐसा लग रहा है लाइक ठीक है, जो भी मिल जाएगा। अब तो कोई वैसा कुछ, कोई ख्वाहिश नहीं रह गई है अंदर, कोई ख्वाहिश नहीं रह गई है अंदर। एंड ऑफ कोर्स ने बहुत बाउंड्रीज बना रखी है, वो नहीं चाहता कि लोग उसके लाइफ में आए और उसकी एनर्जीज अफेक्ट करे या तो फिर उसके इमोशंस के साथ खेले। ऐसे ऐसे लोग से वो बाउंड्रीज बना के रखना है, उसको दूर रहना है जितना हो सके, ऐसा दिख रहा है। लेकिन एक उम्मीद इसने नहीं छोड़ी है, एक उम्मीद यहाँ पे इसने एक बांध के रखी। हाँ, ये उम्मीद ही इसको आगे लेके जा रहा है। इसने एक उम्मीद जरूर रखी हुई है कि हाँ मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, कभी ना होगा पर होगा, शायद कुछ तो अच्छा हो। ये सोच इसको आगे लेके जाएगी, पता है। और देखते हैं, फोर ऑफ वंस, खुशियां ही खुशियां आने वाली है आपके यहाँ। यहाँ पे देखिए हैप्पी फैमिली का भी कार्ड आया है। यहाँ पे कुछ लोग की शादी होने वाली है, कुछ लोग की यहाँ पे शादी होने वाली है। मैंने शादी, देखिए पहला ही जब मैंने कार्ड आपके रखे थे तभी मुझे ऐसा थोड़ा बहुत एनर्जी लग गई थी, मिल गई थी। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर भी आ सकता है यहाँ पर जो आपको खुश कर दे, लाइक आप जो चाह रहे थे, आप जो मांग रहे थे, ठीक है, मतलब जो आप डिजर्व करते हो। यहाँ कुछ लोग के लिए मैरिज है जो मैनिफेस्ट हो रही है। फिलहाल यहाँ मैरिज का कार्ड तो नहीं आया है। करियर में कोई आपके लिए गुड न्यूज हो सकती है, कोई जॉब आपके लिए आ सकती है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ठीक है। और आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपना समय, ठीक है, ये भी कुछ लोगों के लिए है। आइए, यही सारी जस्टिस में आपको ये सब चीजें मिल रही है। हैप्पी फैमिली, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मैच्योर वुमेन, गिफ्ट, फोर ऑफ वॉन्ड्स, खुशियां, ठीक है, बहुत कुछ आपको मिल रहा है। आपने अगर बहुत कुछ खोया है ना तो बहुत कुछ मिलेगा भी आपको, ऐसी बात नहीं है। चलिए ये देखते हैं, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, आगे बढ़ते रहो यही एक मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि आगे बढ़ते रहो, ठीक है। लाइफ में जो आ रहा है होने दो, आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़ के मत देखो। अब समय है आगे बढ़ने का और आगे देखने का, आगे देखने का कि आगे क्या करना है, प्लान करने का कि अब आगे क्या चाहिए, आगे क्या करना है, क्या बनना है। जो कि ऐसा दिख रहा है कि अभी तक शायद आपको जो आपने जो प्लान किया, आपने जो सोचा वो नहीं मिला, लेकिन अब आपसे कहा जा रहा है प्लानिंग करो। जो आप प्लान करोगे वो सब कुछ होगा, वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि ईश्वर आपको डायरेक्शन दिखाते कि इधर मुड़ो, उधर मुड़ो, ठीक है, तुम्हें यहाँ चलना है, इस पथ पे चलना है। ये पथ दिखाते हैं आपको, उसके बाद फिर आप उस पर जो प्लान करना चाहो करो, बट आपको रास्ता दिखाना पड़ता है। ऐसे ये पाइल 3 वाले ऐसे हैं जिनको ईश्वर ने पल पल में ऐसे रास्ता दिखाया है, मोड़ा है, नहीं तुम्हें यहाँ चलना है, तुम्हें यहाँ चलना है, ठीक है। भटकते आप बहुत हो। पाइल 3, द हाई प्रिस्टेस, माय गॉड, मैच्योर वुमेन के ऊपर द हाई प्रिस्टेस। तो भाई मैंने कहा ना, यहाँ पे अगर मैच्योर वुमेन आया है, इसका मतलब आपसे कोई छोटा मोटा काम तो करवाना है नहीं ईश्वर को, कोई बड़ा ही काम करने के लिए आप यहाँ पर आए हो, जिसकी वजह से आपको इस तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है। आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप देखो ना देखो, बट आप हो। या आपको आपकी लाइफ में माना कि पॉवर्टी वाला कार्ड आया है, आपसे बहुत कुछ छीना छीना गया होगा, आपको बहुत कुछ नहीं मिला होगा और आपको ये लग रहा होगा कि मैं तो लकी नहीं हूँ, मैं तो ब्लेस्ड नहीं हूँ, लेकिन नहीं, आप हो। आपसे इसलिए छीना गया है क्योंकि अभी ये सही वक्त नहीं है। आपसे इसलिए छीना गया है क्योंकि आप शायद गलत चीज की मांग कर रहे थे जो आपके लिए आपको ज्यादा दिन सर्व करती ही ना, ठीक है। इसलिए आपसे वो छीना गया या फिर आपसे उसको दूर रखा गया है। आप हाई प्रिस्टेस को, आपको हाई प्रिस्टेस बनाने के लिए आग में तपाया गया है, इतना समझ लो। क्योंकि आपकी लाइफ तो आसान नहीं रही है, दिख रही है, तो आपकी लाइफ आसान नहीं रही है, इसीलिए आसान नहीं रही है क्योंकि आपको हाई प्रीस्टेस बनना है, इंट्यूटिव, ठीक है। एकेडमिक भी आप, मुझे आपका लोग का कुछ अच्छा दिख रहा है यहाँ पे एकेडमिक, क्योंकि करियर भी आया है तो एकेडमिक के फील्ड में भी आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ आपका लोगों को एडवाइस देना भी बहुत अच्छा रहेगा, आपकी एडवाइस लोग सुनेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑनर मिलेगा, ठीक है। आप देखिए, आप जानते हो हाई प्रीस्टेस, जो हाई प्रीस्ट होते हैं, अगर चर्च में भी आपने देखा होगा जो फादर होते हैं, एक तरीके से वो भी उसी में होते हैं, उसी एनर्जी में होते हैं, ठीक है, वो वही होते हैं। तो उनको सब कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए है, मतलब आप पद में भी आप बड़े हो,
बड़े हो आप, ठीक है, बहुत। तो आपको उस तरह की रिस्पेक्ट अब मिलेगी जो शायद अभी तक वो चीजें आपको नहीं मिली, वो सब चीजें आपके लिए है। नेम, फेम, पैसा, मनी सब है आपके लिए यहाँ पे। अगर द हाई प्रिस्टेस आ गई, जो कि इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। और ये एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, उस फीमेल की बात नहीं कर रही मैं, उस एनर्जी की बात कर रही हूँ। चाहे आप मेल देख रहे हो या फीमेल देख रहे हो, आपके अंदर ये एनर्जी आएगी। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। अगर आपसे रेजोनेट की हो और अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।